नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो की कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं। द्वितीय वर्ष का ये टॉपिक है ईशावास्योपनिषद। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको यह अवगत कराया था कि जो ईशावास्योपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसके अंतर्गत कुल 18 मंत्र हैं। साथ ही जो ईशावास्योपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें आत्म परमात्मा और परमात्मा के स्वरूप के बारे में, साथ ही आत्मा के स्वरूप के बारे में, विद्या अविद्या और संभूति और असंभूति दोनों ही के बारे में यहाँ पर विस्तृत से अध्ययन किया गया है। तो इसके पहले वाले जो 10वां और जो 11वां मंत्र था उसके अंतर्गत हमने विद्या और अविद्या दोनों के ही फल को देखा था कि विद्या की उपासना करने वाले को क्या प्राप्त होता है और साथ ही अविद्या की उपासना करने वाले को क्या प्राप्त होता है। और जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को ही सम्मिलित रूप से संभूति रूप में उनका अध्ययन करता है, उस व्यक्ति वो जो व्यक्ति होता है वो विद्या के माध्यम से वो विद्या के माध्यम से अमृत को प्राप्त करता है, अर्थात विद्यायाम अमृतम अश्नुते। और ये जो सूक्ति है यह संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध सूक्ति है, क्योंकि विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है और साथ ही अविद्यम, और अविद्या के द्वारा मनुष्य इस संसार सागर से पार प्राप्त करता है, मृत्यु को पार प्राप्त कर जाता है। तो इसी के समान यहाँ पर संभूति और असंभूति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अर्थात जो संभूति होता है दोस्तों, संभूति का अर्थ होता है अर्थात एकता, अर्थात इकट्ठा भाव, जिसका इकट्ठा होना या एकाग्र होना या एक होना, या संपूर्ण मनुष्य के जो छिन्न भिन्न प्रकार की या अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं मनुष्य के जीवन की, उन सभी को एक भाव में प्रकट करना, या ऐसे कह सकते हैं जो सामाजिक जीवन होता है वो संभूति के रूप में प्रकट किया जाता है। और जो असंभूति होता है वो मनुष्य के एकल या एकांकी प्रवृत्ति को निर्देशित करता है, या एकांकी जीवन को निर्देशित करने के लिए असंभूति शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मंत्र कहा गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय युते तमो य उ संभूत्याम रतः। तो कहा गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति, अर्थात वो मनुष्य जो केवल असंभूति की उपासना करते हैं या असंभूति का अध्ययन करता है, असंभूति की इच्छा करते हैं, वो व्यक्ति अंधम तमः प्रविशन्ति अर्थात घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय युते तमो, अर्थात उससे भी अधिक, ततः अर्थात उससे भी अधिक, मानो यु अर्थात मानो, ते तमो अर्थात जो वो व्यक्ति होते हैं वो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, जो संभूत्याम रता, जो संभूति में संलग्न रहते हैं, जो संभूति के में मग्न रहते हैं या संभूति की उपासना करते हैं। तो संभूति और असंभूति का जब अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जाता है तो वो व्यक्ति दोनों का ही न तो उसे संभूति का फल प्राप्त होता है और न ही उसे असंभूति का फल प्राप्त होता है। आगे वाले मंत्र में कहा गया है कि जो संभूति और असंभूति या जो व्यक्त और अव्यक्त का जो परिचय है, इन दोनों के फलस्वरूप अर्थात इन दोनों के परिणाम प्रकट करने के पश्चात विद्वान अब ये कहते हैं कि जो विद्वानों ने कहा है कि जो मनुष्य होता है वो अर्थात संभूति और असंभूति इन दोनों के अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के फल कहे गए, और केवल किसी भी मनुष्य को केवल किसी अर्थात अकेले रूप में किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। उल्लेखित किया गया है कि अन्य देवाऊ संभवाद अन्य आऊ असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचिक्षरे। यहाँ कहा गया अन्यत अर्थात कोई दूसरा ही, अन्यत एव आहु अर्थात कोई दूसरा ही फल कहा गया है, आहु अर्थात कहा गया है, संभवात अर्थात संभूति के द्वारा, अर्थात संभव के माध्यम से या संभूति का कुछ अलग ही प्रकार का फल कहा गया है। और अन्य आहु असंभवात, और जो असंभूति होती है उस असंभूति का भी कोई भिन्न ही प्रकार का फल कहा गया है। इति सुश्रुम धीराणाम अर्थात ऐसा विचक्षरे अर्थात इस प्रकार विचार करते हुए, धीराणाम अर्थात जो धीर पुरुष होते हैं, विद्वान मनुष्य होते हैं, धीराणाम अर्थात उनके मुख से ये अर्थात जो जिन्होंने तत् अर्थात इस विषय में विचिक्षरे अर्थात बताया है, अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों के द्वारा उस तत् अर्थात उस संभूति और असंभूति के जो परिणाम होता है, जो फल होता है, उसे अलग अलग ही प्रकार से उसे प्रकट किया है, अथवा उन विद्वानों के माध्यम से, उन विद्वानों के मुख से अलग ही प्रकार का उसका परिणाम, उसका फल
विद्वानों के द्वारा या उसे सुना गया है। ऐसा संभव और असंभव दोनों ही के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं मनुष्य को जो होता है उसे संभूति और असंभूति दोनों का ही सम्यक रूप से ज्ञान होना चाहिए, और जब उसे अच्छे प्रकार से उसके बारे में जानकारी हो जाती है या अर्थात संभूति के द्वारा तो मनुष्य क्या प्राप्त करता है या असंभूति के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य को जो पुरुषार्थ प्रधान मनुष्य होता है उस मनुष्य को अर्थात दोनों के ही बारे में या दोनों के ही संभूति करता दोनों के ही सम्मिलन भाव से उसकी उन दोनों की ही उपासना करनी चाहिए। अर्थात संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदोप्यम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम श्नुते। अर्थात संभूतिम च विनाशम च अर्थात संभूति और विनाश कहा गया है असंभूति को, अर्थात संभूति और असंभूति यह तद वेदोप्यम सह जो मनुष्य इन दोनों के ही बारे में या दोनों के ही सह अर्थात साथ में ही इन दोनों को उपासना करता है वो विनाशेन अर्थात असंभूति के द्वारा तो मृत्युम तीर्थवा अर्थात इस मृत्यु को प्राप्त करके पार करके या इस इहलोक से पार पाकर इहलोक अर्थात इस लोक से इस मृत्यु लोक से पार प्राप्त करके और संभूत्यम अमृतम अश्नुते और उस संभूति के द्वारा उस एकाग्र भाव से उस एकिक भाव से सांगठिक रूप से उसे पारलौकिक सुख की प्राप्ति करता है। अमृतम अश्नुते अर्थात उस वो अमृत प्राप्त करता है, पारलोक या पारलौकिक सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य को अर्थात दोनों ही के बारे में या दोनों के ही सम्मिलन भाव से उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही अलग अलग प्रकार से फल बताया गया है विद्वानों के द्वारा। अब आगे कहा गया है 15वें मंत्र में, और उसमें बताया गया है कि यहाँ पर परमात्मा के स्वर्णमय स्वरूप से जो श्रोता है उन जो भक्तगण हैं जो परमात्मा की उपासना करने वाले हैं उनको परमात्मा के हिरण्यमय स्वरूप से यहाँ पर अवगत करवाया गया है। तो कहा गया है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम तत् त्वं पूषन् अपावर्णु सत्ये धर्माय दृष्टये। कहा गया है कि हिरण्यमयेन अर्थात प्रकाश के पात्रेण अर्थात पात्र से आवरण से सत्यस्य अपितं मुखम अर्थात जो सत्य का जो परमात्मा के स्वरूप का जो मुख है पारमार्थिक ज्ञान का जो मुख है वो अपायितम अर्थात वो ढका हुआ है। अर्थात परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य रूपी आवरण के द्वारा, और सत्य कैसा है स्वर्णमय सत्य के आवरण से वो ढका हुआ है अर्थात तीव्र प्रकाश के आवरण से वो ढका हुआ है, वो आच्छादित है छिपा हुआ है। इसीलिए पोषण अपावर्णु तत्त्वम अर्थात इसीलिए अर्थात हे पोषक परमात्मा पोषण करते हैं जो पोषण करने वाला होता है। इसीलिए हे परम अर्थात ये पोषण करता परमात्मा तुम तत् उस अर्थात तत् किसके लिए तत् अपितं मुखम अर्थात उस ढके हुए मुख को उस आवरण युक्त मुख के अपावर्णु उसे हटा दीजिए उसे दूर कर दीजिए सत्य धर्माय दृष्टि अर्थात सत्य के स्वरूप को देखने के लिए या यथार्थ के स्वरूप को देखने के लिए आप उस प्रकाश युक्त आवरण को हटा दीजिए। अर्थात हम भक्तजनों के प्रति इतनी कृपा कीजिए कि जो वो ईश्वर का जो वो स्वर्णमय आवरण है अर्थात ईश्वर उस स्वर्णमय आवरण से आच्छादित हैं, तो उसके मुख को देखने के लिए या ललाट या मुख की के दर्शन करने के लिए दर्शनों की इच्छा वाले हमारे लिए आप उस सत्य के जो हिरण्यमय पात्र जो प्रकाश स्वरूप जो पात्र है जो आवरण है उसे हटा दीजिए। ऐसा यहाँ पर जो उपासक है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे फिर कहा गया कि पूषणैकर से यम सूर्य प्राजापत्य वयुम रश्मिन चमु तेजो यत ते रूपम कल्याण तमम दत्ते पश्यामि यो अशौ पुरुषः सो अहम अस्मि। अर्थात फिर कहते हैं कि पूषणैकर से अर्थात हे पोषण करने वाले हे जगत के परमात्मा हे जगत पोषक सूर्य परमात्मा यम अर्थात सूर्य हे सूर्य देव। यम कहते हैं संसार का नियमन करने वाले को जो संसार को नियंत्रित करता है अर्थात हे यम। अर्थात तो कहा गया है कि हे जगत पोषक सूर्य
फिर कहता है कि एकर से शब्द आता है, अर्थात जो अकेले, अर्थात हे एकाकी गमन करने वाले, जो सूर्य होता है वो अकेला विचरण करता है। और फिर करते हैं यम, अर्थात हे यम, अर्थात हे संसार का नियमन करने वाले, अर्थात हे यम। फिर कहता है कि अर्थात हे सूर्य, अर्थात हे सूर्य, सूर्य किस लिए कहा गया? क्योंकि वो प्राणों को प्रदान करने वाला है और रसकोश का शोषण करने वाला है, तो इसीलिए हे सूर्य देव। फिर कहते हैं कि प्राजापत्य, अर्थात हे प्रजापति नंदन, अर्थात हे प्रजापति नंदन। व्यून रश्मिन, रश्मि शब्द कहते हैं किरणों को, समूह अर्थात किरणों के समूह को व्यून शब्द आता है हटाने के अर्थ में, अर्थात हे प्रजापति नंदन, आप अपनी जो सैकड़ों किरणें हैं, जो किरणों का जो समूह है, उसे आप हटा दीजिए, हटा लीजिए, या अपने तेज को कुछ समय के लिए हटा दीजिए, जिससे क्या होगा? यत ते तमो ते तेजो, जो तुम्हारा जो तेज है, आपका जो तेज है, कल्याण तमम तमे, जो कल्याणमय जो रूप है आपका, उसे पश्यामी, उसे मैं दे अशौ अस्मि शब्द आता है, सो अहम अस्मि, अर्थात उस अशौ कल्याणतमम, अर्थात वो जो तुम्हारा कल्याण रूपी जो स्वरूप है, उसे अहम अस्मि, अर्थात उसे मैं देखता हूं। और जो अशौ पुरुषः, और ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष हैं, वो भी सो अहम अस्मि, अर्थात वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर जो वास्तव में जो वेदों के जो महावाक्य जो देखने को मिलते हैं, या परिषदों में, या अहम ब्रह्मास्मि जो स्वरूप देखने को मिलता है परमात्मा का, उस परमात्मा के स्वरूप से यहाँ पर जो दृष्टा होता है, जो मनुष्य होता है, वो उस परमात्मा स्वरूप से स्वयं को आच्छादित पाता है, स्वयं को उस रूप में प्रकट करता है, परिलक्षित करता है, स्वयं का अनुभव करता है कि मैं स्वयं भी आपका ही स्वरूप हूँ, आपका ही एक अंश मात्र हूँ, अर्थात ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, वो मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार यहाँ पर जो दृष्टा होता है, उपासक होता है, वो अलग अलग प्रकार से परमात्मा के स्वरूप होगा यहाँ पर उपासना करता हुआ परिलक्षित होता है। अगले वाला जो मंत्र है वो उपासक इसमें फिर प्रार्थना करता है कि मृत्यु आने पर जो ये शरीर होता है, जो रष्टपुष्ट मांसल पुंसादि का जो शरीर है, वो नष्ट हो जाता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत वो नष्ट हो जाता है, और केवल इस शरीर की जो राख होती है, जो भस्म होती है, वही केवल मात्र शेष रहते, अवशेष रहते हैं। और इसीलिए जो मनुष्य होता है, उसे चाहिए कि वो सर्वदा, वो हमेशा परमात्मा की उपासना करे, परमात्मा के शरण में जाए, परमात्मा का ध्यान करे, क्योंकि इससे क्या होगा? क्योंकि उसके द्वारा जो प्रारब्ध कर्म है, या उसके द्वारा जो किए गए कर्म है, या उसके द्वारा ये लोक में, इस जीवन में, यह जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वो उनका परिशोधन हो सके। इसलिए मनुष्य का, इसलिए कहा गया कि वायु रनेल अमृतम अतेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मरम कृतम स्मरम ईश्वर कृतो स्मर कृतम स्मर, अर्थात इसीलिए हे परमात्मा स्वरूप। तो कहता है कि अब कि वायु के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा अनिल, और अग्नि के द्वारा अमृतम, तो मेरा जो प्राण और वायु आदि, और कारण रूप, फिर कहते हैं कि कारण रूप वायु और अविनाशी कारण में लीन हो रहा है, अर्थात मनुष्य कहता है कि जो मेरा यह पंचभौतिक शरीर है, जो 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित हो रहा है, वो पुनः फिर से उसी वायु और अग्नि पंचभौतिक शरीरों में, पंच महाभूतों में फिर से उसमें लीन होने वाला है, अर्थात भस्म होने तक ही ये शरीर आपको द्रष्टव्य है, दिखाई देने वाला। इसलिए कहते हैं कि हे कर्म करने वाले मेरे जीव, ओम कृतो स्मरम कृतम, इसलिए हे कर्म करने वाले मेरे जीव, हे ओम नामक परमात्मा को याद करो। अर्थात जो मनुष्य होता है, जब वो अंतिम क्षण होते हैं उसके जीवन के, जब उसका शरीर का नाश होने वाला है, उस समय मनुष्य को केवल ओम की उपासना करनी चाहिए, या ओम कृतो स्मरम कृतम, अर्थात उस ओम की उपासना करो, या अपने किए हुए कर्मों को याद करो। हे कर्म करने वाले जीव, ओम को याद करो, अपने कर्मों को याद करो। ये अंततः जब मनुष्य का नश्वर जो शरीर होता है, जब मनुष्य का अंत होता है, उस समय मनुष्य को केवल इसी बारे में विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा कौन से अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं, या मेरे द्वारा अब केवल ईश्वर की उपासना करना ही एकमात्र कर्म होना चाहिए, एकमात्र भाव होना चाहिए।
अंतिम मंत्र जो ईशोपनिषद का है, उसमें जो उपासक होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो साधक पुरुष होता है, वो अंतिमतः अपने ज्ञान की या अपनी साधना की उस चरम अवस्था तक पहुंच जाता है। उस समय उसके मार्ग में जितने भी अवरोधक होते हैं, जितने भी षडमोह होते हैं, वो सारे के सारे दूर हट जाते हैं, या उस सूर्य या तेजोमय स्वरूप के सामने या प्रकाश के सामने वो वश हो जाते हैं। और उस समय केवल जो मनुष्य को केवल जो हिरण्यमय पात्रेण से जो अपहित जो मुक्ता परमात्मा का अब उसे वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, अर्थात उसके सामने किसी प्रकार की बाधाएं नहीं रहती। और इसलिए कहा कि अग्नि नये सुपताराई अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्ये जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विदेयम। अर्थात हे परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे दिव्येश्वर परमात्मा, या कि विश्वान देव युनानि विद्वान, अर्थात यह जो सब कर्मों को, जो सब ज्ञान मार्ग को जानने वाले जो आप हो, वो हमें धन और मोक्ष धन की प्राप्ति के लिए अग्नि नहीं सुपता, अर्थात सुपता अर्थात एक उत्तम मार्ग पर हमें ले जाइए। राय करते हैं धन को, अर्थात धन, और मोक्ष धन को, धन कैसा है, मोक्ष धन को, अर्थात मोक्ष धन की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले या उत्तम मार्ग पर ले जाने के लिए आप हमें उत्तम मार्ग से ले जाओ। और फिर कहते हैं कि योद्यम जुराणाम मेनो एनम, कहते हैं कि पाप को, अर्थात पाप को दूर हटा दो। पापम जुराणाम एनम, अर्थात जो पाप हमारे द्वारा जो किया गया है उस पाप को हमसे दूर हटा दो। और बार बार जो हम पुष्कल मात्रा में या एक बार बार आपकी को प्रणाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इस प्रकार वो जो दृष्टा होता है, वो उपासक होता है, ते नम उक्तिम विदय, वो बार बार भूयिष्ठम अर्थात बार बार प्रणाम करता हुआ यहाँ पर परिलक्षित होता है। इस प्रकार दोस्तों ये जो ईशावास्योपनिषद के जो 18 मंत्र थे, उनका एक अच्छी प्रकार से एक वर्णनात्मक रूप से आपके सामने अध्ययन किया गया है। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए कॉलेज के, उस पर आपकी समस्या को वहाँ से आप हमें अवगत करवा सकते हैं, और निश्चित रूप से एक निश्चित समय में आपकी समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।